नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। जो हेडिंग है आपकी उस पर गौर फरमाइए। हेडिंग आपकी है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। केवल सेट ऑफ ही नहीं है, इसमें दो अलग चीज़ें हैं। ये जो सेट ऑफ की बात हम करते हैं ये केवल करंट ईयर के लिए होता है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, इसका मतलब कि अगर आपका लॉस करंट ईयर में पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं हो पाया है तो वो आगे जाकर के कैरी फॉरवर्ड होगा और सेट ऑफ होगा। चलिए, तो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, टॉपिक लंबा भी है और टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये वीडियो CA, CS, CWA के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है क्योंकि काफ़ी क्लैरिटी है इस वीडियो में। बात शुरू करते हैं। सेट ऑफ के अंदर जो पहला नियम आता है सेक्शन 70 के अंदर, ये सेम हेड ऑफ इनकम की बात करता है। सेक्शन 70 कि आप सेम हेड ऑफ इनकम से लॉस सेट ऑफ कर सकेंगे। तो जनरल रूल्स का है कि सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड ऑफ इनकम। जनरल रूल ये कहता है कि आप सेम हेड ऑफ इनकम से ही कोई लॉस सेट ऑफ कर पाएंगे। इसका मतलब कि ये इंट्रा हेड है, इंटर हेड नहीं है। इंट्रा हेड कहने का मतलब पीजीबीपी का लॉस पीजीबीपी से ही सेट ऑफ कर पाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कर पाएंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलेगा। इसमें जो एक एक्सेप्शन है वो है ये कि एक्सेप्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपका है तो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होगा, STCG से नहीं होगा, केवल LTCG से ही होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो पाएगा। दूसरा, अगर आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है तो वो स्पेक्यूलेशन गेन से ही सेट ऑफ हो पाएगा। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस और स्पेक्यूलेटिव गेन क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की हम बात करते हैं वो आपका उत्पन्न होता है जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स के अंदर या F&O के अंदर। जब आप शेयर्स और F&O की बात करेंगे तभी ये टर्म आएगी आपकी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस वाली। चलिए, तो जब आप शेयर्स में क्या कहते हैं ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, तो वो क्वालिफाई होता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के अंदर। अब आप कहेंगे कि सर शेयर्स तो कैपिटल गेन के अंदर जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जब आप नॉर्मल एक्टिविटी से ऊपर जब आप शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, आप जब रोज़ टर्मिनल में बैठ करके ट्रेडिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा होने लग जाते हैं, डेली बेसिस पर जब आप करते हैं तो वो शेयर्स जो है वो बिज़नेस में क्वालिफाई कर जाएगा आपका। फिर वो मात्र आपका कैपिटल गेन नहीं रह जाएगा। उस कंडीशन के अंदर आपको ये शेयर्स जो हैं ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ही कहलाएंगे। सिमिलरली F&O जब आप ट्रीट करते हैं तो F&O जो है वो इनकम टैक्स उसको कहती है कि ये नॉर्मल बिजनेस है। अब भी आप कहेंगे F&O के अंदर जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप डीलिंग करते हैं रोज़, तो आपको बिजनेस में ही क्वालिफाई होगा, तब वो कैपिटल गेन में क्वालिफाई नहीं होगा। तो इस पर F&O जो होता है वो आपका नॉर्मल बिजनेस होता है, और जो आपका शेयर्स होता है इसको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कहा गया है स्पेसिफिकली एक्ट में। नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा, मगर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस है ये आपके स्पेक्यूलेशन गेन से ही जाएगा। इसका मतलब कि शेयर्स के गेन से जो आपको फ़ायदा हो रहा है उसी से ये शेयर्स वाला लॉस भी सेट ऑफ हो पाएगा। F&O में ऐसा नहीं है। कहने का मतलब अगर आप एक ट्रेडर हैं, क्लोथ्स के, आप कपड़े का काम करते हैं, और जब आपने उसकी बैलेंस शीट बनाई, पहले प्रॉफिट लॉस बनाया कपड़े के बिजनेस का, आपको यहाँ से 5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। F&O में भी आप ट्रेडिंग करते थे, 2 लाख रुपए का आपको यहाँ लॉस हुआ। तो जब आप नॉर्मल बिजनेस का फाइनल कंसोलिडेशन बनाएंगे तो आपको पीजीबीपी में 3 लाख रुपए, 5 लाख माइनस 2 लाख रुपए, नेट 3 लाख रुपए आपको अलाउ हो जाएगा पीजीबीपी के अंदर। इसकी टैक्सेशन नेट आएगी 3 लाख रुपए के ऊपर। मगर जब आप यहाँ पर चलेंगे, जब आप अपने चलेंगे शेयर्स के ऊपर, जब आप यहाँ पर आएंगे, इसका जब आप ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो भी अलग अलग बनाएंगे, क्लोथ का अलग बनाएंगे, शेयर्स का अलग बनाएंगे। यहाँ पर भी आपको यही सब काम करना है। मगर जब आप पीजीबीपी के अंदर फाइनल कंसोलिडेशन करेंगे अपनी ITR के अंदर, तब नॉर्मल बिजनेस आपको 5 लाख रुपए का
गेन दिखाएगा और स्पेकुलेटिव बिजनेस 2 लाख रुपए का लॉस दिखाएगा। जब टैक्सेशन होगी तो आपकी 5 लाख रुपए पर ही टैक्सेशन होगी। नॉर्मल में आप 5 लाख दिखाएंगे और स्पेकुलेटिव में जो लॉस हुआ है ये आगे चल करके स्पेकुलेटिव गेन से ही इसको सेट ऑफ आप करा पाएंगे। तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले 4 साल के लिए। तो चलिए, ये तो हमने जो बात करी ये सेक्शन 70 की बात करी कि जब आप करंट ईयर में ही हैं तो कैसे सेट ऑफ कराएंगे। तो अगली बात जो हम आपसे करेंगे वो है सेक्शन 71 की। इसमें हम करंट ईयर सेट ऑफ को ही देखेंगे मगर इंटर हेड देखेंगे। सेक्शन 70 में वो इंट्रा हेड की बात करता है, सेम हेड ऑफ इनकम। सेक्शन 71 के अंदर जो बात करेंगे वो इंटर हेड, दूसरे हेड ऑफ इनकम से भी हम जो कैसे सेट ऑफ करा पाएंगे। तो सेक्शन 71 का जो जनरल रूल है वो कहता है लॉस ऑफ एनी हेड कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ एनी हेड। किसी दूसरे हेड का लॉस है वो आप दूसरे हेड के इनकम से सेट ऑफ करा सकते हैं, मगर इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं। अगर आपका स्पेक्यूलेशन बिजनेस है तो वह आप दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं करा पाएंगे। आपका कैपिटल गेन का अगर लॉस आता है तो वो भी आप किसी और हेड से नहीं करा पाएंगे। कैपिटल गेन का जो लॉस है वो कैपिटल गेन से ही जाएगा। अगर आप रेस हॉर्सेस का काम करते हैं तो आपको इसमें भी कोई भी दूसरे हेड की इनकम से आप सेट ऑफ नहीं करा पाएंगे। आपको सेम हेड ऑफ इनकम में ही चलना पड़ेगा। स्पेसिफाइड बिजनेस है अगर आपका 35 AD के अंदर तो ये भी सेम हेड ऑफ इनकम में ही आप कर पाएंगे। और एग्जेम्प्ट सोर्सेज का अगर आपको कोई लॉस है तो उसको आप सेट ऑफ नहीं करा पाएंगे। PGBP का जो लॉस है वो सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता। तो ये तो वो डिटेल्स हैं जो आप सेक्शन 71 के अंदर आप जान गए कि कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस के अंदर जो करंट ईयर में सेट ऑफ कैसे होता है इंटर हेड में। वो भी अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस की। चलिए, तो हम आते हैं अपने अगले एक सेक्शन में। हमारा जो अगला सेक्शन है वो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ है। इसका मतलब कि अब आप करंट ईयर से आगे बढ़ गए हैं, आपका जो लॉसेस थे वो आगे चले गए, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में चले गए। यहाँ पर वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सेट ऑफ होंगे। पहला जो सेक्शन आपका आता है वो 71 भी आता है हाउस प्रॉपर्टी का। यहाँ पर बात कही गई कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो 8 असेसमेंट ईयर को आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब कि 8 अगले साल के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेट ऑफ होगा केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, केवल यहीं से सेट ऑफ होगा। और कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इफ रिटर्न फाइल्ड आफ्टर 139(1). कहने का मतलब जब आप रिटर्न अपनी टाइम से नहीं भी अगर फाइल करेंगे तब भी आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये एक टैक्स टिप है आपकी। तो ये वाला जो आपका जो लॉस होगा हाउस प्रॉपर्टी वाला, अगर आप रिटर्न टाइम से नहीं फाइल करते हैं तब भी ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 72, ये है PGBP के लिए और नॉर्मल बिजनेस के लिए है ये वाला। ये भी 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। सेट ऑफ होगा केवल PGBP से ही, मगर इसके लिए आपको अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है आपको अपनी रिटर्न जो है रिटर्न ऑफ इनकम वो टाइम से फाइल करनी है। 139(1) के अंदर जो टाइम लिमिट्स दिए गए हैं उसी के अंदर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। सेक्शन 72(2) के अंदर ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ फ्रॉम PGBP दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है फ्रॉम PGBP। PGBP से आपका क्या ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रहेगा। करंट ईयर में सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कराना है। सेक्शन 35(4) के अंदर आपको सेट ऑफ करा देना है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। 36(1)(9) के अंदर फैमिली प्लानिंग वाला है। उसके बाद आप जब ये तीनों सेट ऑफ हो जाएंगे करंट ईयर के, फिर आप आएंगे पॉइंट नंबर 2 में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। कोई आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है तो वो फिर सेट ऑफ होगा। इसके बाद नंबर 3 आपका आएगा जो अनअब्जॉर्ब रह गए ब्रॉड फॉरवर्ड या अनअब्जॉर्ब कह लीजिए, डेप्रिसिएशन। 35(4) साइंटिफिक रिसर्च, 36(1)(9) फैमिली प्लानिंग वाला खर्चा है। 33(a)(2)(2) के अंदर आपका ये डेवलपमेंट अलाउंस है, डेवलपमेंट अलाउंस है। 32(a)(3)(2) के अंदर आपका ये है इन्वेस्टमेंट अलाउंस। तो ये इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ मैंने बता दिया। इसी क्रम में जो अगला टॉपिक है सेक्शन 73 का है, ये आप देख रहे हैं स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। कि अगर आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो उसको हम आगे चल के कैसे सेट ऑफ करा पाएंगे।
स्पेकुलेटिव बिजनेस कवर्न होता है सेक्शन 43(5) पीजीबीपी का सेक्शन है, और ये केवल 4 असेसमेंट ईयर के लिए ही आगे जाकर के कैरी फॉरवर्ड होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस होगा वो सेट ऑफ होगा केवल ओनली फ्रॉम स्पेकुलेटिव गेन। अगर आपका केवल स्पेकुलेटिव गेन आ रहा है तो उसी से सेट ऑफ होगा। नॉर्मल आपका जो गेन है नॉर्मल प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा। वह सेक्शन 139(1) की कंप्लायंस इसको भी चाहिए। इसका मतलब कि रिटर्न आपको सेक्शन 139(1) के अंदर ही फाइल कर देनी है, उससे पहले फाइल कर देनी है, तभी ये आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा। अगली बात करते हैं सेक्शन 74 की, जो कि कैपिटल गेन्स का सेक्शन है। यहाँ 2 बातें अलग अलग हैं, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। चलिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए जा पाएगा आगे। 139(1) की फाइलिंग यहाँ पर भी कंपलसरी है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों में से ही सेट ऑफ हो पाएगा जब आप ये कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। 139(1) की कंप्लायंस यहाँ पर भी ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की अगर बात करें 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए, ये भी आगे जाकर के कैरी फॉरवर्ड होता है, मगर जो सेट ऑफ होगा वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म गेन से ही सेट ऑफ होगा, इसके अलावा वो कहीं से सेट ऑफ नहीं होगा। सेक्शन 139(1) की कंप्लायंस यहाँ पर भी ज़रूरी है। रिटर्न आपको 139(1) के अंदर ही फाइल कर देना है। तो ये तो मेरा एक डिस्कशन था थियोरी वाला कि आपको किस तरीके से लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब वीडियो जो कि लंबा हो चला है, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रैक्टिकल है वो हम आपको दिखाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे आप बताइएगा भी कि ये जो प्रैक्टिकल हम बनाएंगे ये किस चीज़ के ऊपर बनाएं, क्योंकि टॉपिक फिर बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। कैपिटल गेन्स के ऊपर अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर से कैपिटल गेन्स पर बना दूंगा एक वीडियो कि कैपिटल गेन्स का लॉस हमको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है या कैसे उसको भरना है आईटीआर के अंदर। और प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा, मैं बहुत उत्सुकता से आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एक जिस्ट मैंने आपको देने की कोशिश करी है 10 मिनट के अंदर। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि प्रैक्टिकल का वीडियो होगा। और आपके कमेंट के इंतज़ार में मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ।